For alcohol, you use the suffix as Ol. 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 So write the name of this molecule. सर आर का मतलब क्या है सर इसमें? आर R is alkyl group, मतलब कार्बन एटम की जो चेन होती है. ओके वीडियो लेट आ रही है सर मेरे पास। यस बताए बेटा. व्हाट शुड बी इट्स नेम? सभी अपना अपना पहले लिखेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा. पहले कंप्लीटली आराम से सोच के लिखें, फिर आप मुझे बताएं. सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया सर। स्क्रीन आपको विजिबल है बेटा? यस, स्क्रीन लेट से आ विजिबल रहा टू है यू? सर मेरे पास। ओके, चलिए देखिए, कोई बात नहीं. Sir. डन. Yes. टेल मी द नेम. 3-ethyl 4-methyl pent 1-enol. 4-methyl pent 1-enol. 1 in all direct. Yes. No, 3 sir. 3-ol. 3 फ्री all. ऑल Good, your answer right. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट select the longest chain. This is our longest chain. अब नंबरिंग इसमें करेंगे आप इस साइड से ही करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड दिया है. फंक्शनल ग्रुप जो OH है, आप किसी साइड से नंबरिंग कीजिए. इट occur at the third position. This is our functional group. This is substituent. Two substituent are present. One is methyl and one is ethyl. At the third position, ethyl is present. At the fourth position, methyl is present. So these are our substituents. Then word root, it is pent because it is of the 5 carbon atom. This is सर our पेंट लिखेंगे या सर फिर पेन? pent, PENT. अभी तक आपने याद नहीं किए वहां पे वर्ड रूट मैंने कितनी बार बोल लिया बेटा आपको? याद है सर, वो आपने पेन लिखा था इसलिए पूछा. हाँ तो नहीं, ये टी रह गया था यहाँ से. दिस इज अवर प्राइमरी सफिक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज अवर सेकेंडरी सफिक्स. तो बताइए, आई थिंक अल्कोहल वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सभी को. सर Yes, sir. एक का नाम बता दो सर. किसका नाम? CHCO का. CO. क्या है? CHCO. यस सर, आपने होमवर्क में दिया था सर. ये मैंने ये दिया था HCHO. नो सर, ये दिया था सर आपने HCHO बेटा. HCHO दिया था सर. हाँ HCHO ही तो बोला मैंने. हाँ सर, ये इसका क्या होगा? एल्डिहाइड है. सर एल्डिहाइड मैं है बेटा. दोबारा इस ज्वाइन तरह करना हूँ सर। ठीक है, करिए. ये 1 कार्बन एटम तो मीथ, सिंगल बॉन्ड इन, और CHO के लिए क्या लग जाएगा? अल. अभी हम एल्डिहाइड कीटोन अभी कर लिया है हमने, अभी करना है. करना है सर. करना चलिए है. तो फिर अभी एल्डिहाइड कीटोन पे चलते हैं. सर यस सर यस बोलिए. सर अरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास. सर मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ सर, वो हाँ नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम है। कीजिए, कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, आप कीजिए. Last में चलिए सर, नेक्स्ट. Aldehydes and ketones. In aldehyde it is
R C double bond oxygen H and ketone is R C double bond oxygen R. इनके एग्जांपल्स हम लिख देते हैं. बेसिक दिस इज HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, या सिंपली आप इसको लिखेंगे HCHO. Another example is CH3C double bond oxygen H, so you can write it as a. Another example CH3 CH2 CH2 CH2. ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? दीज आर एल्डिहाइड. अगर कीटोन्स के एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिक एग्जांपल फॉर द कीटोन इज दिस. सेकंड एग्जांपल, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है सर. हाँ स्ट्रक्चर में अंतर है ना बेटा. यहाँ पर ये टर्मिनल पोजीशन पर आया है. जो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H है ये टक्कर एट द टर्मिनल पोजीशन. देखिए सभी में टर्मिनल पोजीशन पर है ये देखिए इसमें भी टर्मिनल पोजीशन पर. बट यहाँ पर देखिए जो CO ग्रुप है दोनों साइड में कार्बन एटम मिलेंगे. जैसे CO ग्रुप के अगर दोनों साइड में कार्बन है देन इट इज कीटोन, और एक साइड कार्बन है एक साइड हाइड्रोजन है देन एल्डिहाइड. दोनों साइड हाइड्रोजन है देन इट इज आल्सो एल्डिहाइड. गॉट माय पॉइंट? यस सर. चलिए तो इस पे हम लिखते हैं. हाइड्रोजन है फिर भी एल्डिहाइड. हाँ दोनों साइड हाइड्रोजन है तब भी एल्डिहाइड, और अगर एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन है देन इट इज आल्सो एल्डिहाइड. बट दोनों साइड कार्बन है देन इट इज कीटोन. वहाँ सर ओ के प्लेस पे सर और क्या आ सकता है सर? ओ के प्लेस पे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्लेस पे क्या? किस केस में? एल्डिहाइड कीटोन में? यस. नहीं एल्डिहाइड कीटोन में तो वही आएगा. अगर आप थायो उसकी बात कर रहे हैं तो सल्फर आ जाता है. एल्डिहाइड के लिए हमारा लगेगा बेटा सफिक्स इज Al, एंड फॉर द कीटोन द सफिक्स यूज इज ONE. राइट. सफिक्स यूज्ड आर अल एंड ऑन. चलिए एग्जांपल्स करते हैं. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम द बेसिक दिस इज HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, या सिंपली वी कैन राइट इट एज HCHO. तो एक ही कार्बन एटम की चेन बन रही है तो एक के लिए हमारा क्या आ जाएगा? मिथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट एन, और CHO के लिए अल. देखिए जो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इसके लिए आप इन मत लगा देना कभी भी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर है. हमें इन लगाना है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन में डबल बॉन्ड आए देन वी यूज द इन. या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आए देन वी यूज द YN. तो दिस इज द वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स एंड दिस इज सेकेंडरी सफिक्स. सो इट्स कंप्लीट नेम इज मिथ एन अल. ई यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि बाद में क्या आया है? वावल. यस बताइए कल. ठीक है ये. यस. चलिए another example we take here. Second CH3 CH2 C double bond oxygen H. या सिंपली इसको कैसे लिखेंगे? सर लॉबी में बच्चे वेट कर रहे हैं सर. नहीं मैंने एंटर कर दिया बेटा. कोई भी नहीं है लॉबी में. देखिए व्हाट इज इट्स नेम? व्हाट इज इट्स नेम? Butanol. 1 2 3. Propanol. No, only for 3 carbon atoms. It is 1 2 3. So its name is propanol. Right? चलिए अब मैं जिससे पूछता हूँ वही बच्चा मुझे बताएगा, क्योंकि कुछ ही बच्चे जवाब देंगे तो उसे पता नहीं लगेगा. अमरजीत कुमार. Amarjeet, open your mic. Yes, sir. Yes, Amarjeet. Tell me the name of this molecule. Third. First, tell me the longest chain in this molecule. So last class I haven't joined, sir. Alcohol, etc. I haven't read. You have not joined last No, sir. lecture. No, sir. I Okay. haven't attended last lecture. Okay. अमन कुमार गुप्ता, आप अपना माइक ओपन करें. Yes, sir. Yes. Tell me the name of this molecule.
Butanol. Butanol. How is butanol? It's the continuous 4-carbon atom chain. Nature, sir. No, sir. Then chain. It is of 3-carbon atom there. This one is the longest 3-carbon atom chain. May I try, Then sir? numbering. Yes. May I try, sir? Yes. Try. 2-methyl propane 2-ol. 2-methyl propane 2-ol. थोड़ी सी गलती कर रहे हैं समीर. देखिए अब आप नंबरिंग करें. इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड. तो आप किस साइड से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी ना. इट इज द फंक्शनल ग्रुप. आप 2 पर क्यों लेके जा रहे हैं इसको? इट इज एट द फर्स्ट पोजीशन. दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप. दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट and this is the main chain. So first write the name of the substituent. It occur at the second position. So it is 2-methyl for the 3-carbon atom prop single bond N और एक ही पर है तो सीधा लिख दिए L. So its name is 2-methyl propanol. सर एक चीज पूछनी है सर. Yes बोलिए. सर अगर सब्स्टिट्यूएंट सर फर्स्ट पोजीशन पे है तो सर हम उसके साथ 1 लगाएंगे या फिर रहने वन देंगे? पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट कैसे आ जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल. सब्स्टिट्यूएंट occur at the first position. At the first position it occur in the main chain. Substituent always occur at the second or third position. ओके. फर्स्ट कहीं पर भी आता है. जैसे आप यहाँ पर प्रोपेन 1 अल लिखते, वो भी ठीक है, या डायरेक्ट प्रोपेनल 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है. 1 लिखना कहाँ पर मैंडेटरी होगा? जहाँ पर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों आए. वो आप क्वेश्चन वहाँ पे हम बोलते हैं कि धनंजय एक CHO बोलिए बेटा, एक बच्चा बोलिए. धनंजय क्या है आप बोलिए पहले. So why have you written there 2-methyl? Make me understand once more. 2-methyl because the substituent is present at the second position. Numbering from the left side, at the first position functional group CHO is present. At the second position CH3. This is our substituent. Dhananjay, this is our substituent. At the second position. So we write it as a 2-methyl. सर यहाँ पे Al कहाँ से आया? Al for the CHO. सर CHO ग्रुप. सर एक सर सब्स्टिट्यूएंट का क्वेश्चन है सर, पूछूं? हाँ बोलिए. CH3 सिंगल बॉन्ड C. एक मिनट में लिख लेता हूँ बेटा. CH3 सिंगल बॉन्ड C. ट्रिपल बॉन्ड C. ट्रिपल बॉन्ड C. सिंगल बॉन्ड ब्रोमाइन. ब्रोमीन Br. यस सर. बस यही है. यस सर. तो आप डायरेक्ट नंबरिंग कर दीजिए ना. नंबरिंग इस साइड से ही हो जाएगी 1 2 3. तो 1 पर क्या आएगा? ब्रोमो. सो इट इज सर मैं यही पूछ रहा था सर, 1 पे लिखना होगा हमें? 1 पर देखिए, यहाँ पर लिखे ना भी लिखे डायरेक्ट. देखिए मैं दोनों तरह लिख देता हूँ. 1 ब्रोमो क्या आएगा? प्रोप. ठीक है. और 1 YNE, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रोमो प्रोपाइन. ओके सर. कोई ठीक है ना. अगर आप कार्बन एटम का कोई सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे ना तो फर्स्ट पोजीशन पर तब सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा. ये ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो नाइट्रो ये सब आ जाएंगे फर्स्ट पोजीशन पर. ओके सर. CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं सर. CHO एल्डिहाइड. गिव एंट्री टू अरमान. सर गिव एंट्री टू अरमान. सर अरमान मांग रहा है. सर एक बार और सर एल्डिहाइड और कीटोन बताना सर, मैं आउट हो गया था. एल्डिहाइड कीटोन ये रहे बेटा, ये देखिए कहाँ पर है, ये रहे. एल्डिहाइड जिसमें CHO एट द टर्मिनल पोजीशन, कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एट द मिडल ऑफ द. मिडल मीन्स क्या? दोनों साइड में कार्बन एटम आएंगे तो उसको कीटोन बोलेंगे, जिसके लिए ON लगाते हैं. और एल्डिहाइड जिसके लिए AL लगाएंगे. सर अगर प्रोपेनल पे 1 लिखना हो तो कहाँ पे लिखा जाएगा उसमें? प्रोपेनल पर नीचे करना. प्रोपेनल पे टर्मिनल पे ही आएगा बेटा CHO. सर प्रोप के बाद लिखा जाएगा 1. प्रोपेन लास्ट वाला. प्रोपेन 1 अल, या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज ए प्रोपेनल.
Propanol or propane 1-al. You can write in the both two ways. बच्चे वेट कर रहे हैं सर। तो सर फुल लिखना है, प्रोपेन ई लगाना है लास्ट में। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल करते हैं। इन लॉबी स्टूडेंट्स आर वेटिंग। Yes, admitted. These are the two molecules. Yes, try to write the name of these molecules. मैं ट्राई सर फर्स्ट वन। अब दोनों को लिखिए एक बार। सर इसका स्क्रीनशॉट सर भेज प्रोप दीजिएगा सर जो करना है। सर प्रोप टू इनर यस सर, इनेल ENAL। यस सर। Okay. Second one. सर टू देखिए, 2 ethyl. बोट इथाइल वाइन ब्यूट 1-ol 4 बाई चलिए ओके, सभी आप मैच कर लेना। मैं यहाँ पर इसके लिए longest chain is this. So the numbering from that side 1, 2, 3. At the second position double bond is present, at the first position functional group is present, but no substituent is there. So write direct it as a for the 3 carbon atom prop. Then at the second position in. Now you have, it's mandatory to write the 1-al, because if you write it as a prop to enal, it means कि al is also present at the second position. तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा इसको लिखें, right? Prop to in 1-al. सर सेकंड वाले का सर पेंट और आयन और 3Al 3al कैसे हो जाएगा बेटा 3al? आप नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। al always occur at the first position. At the second position substituent is present, this is ethyl, so you have to write 5 की है सर। yes. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 5 सर लॉन्गेस्ट Longest कार्बन chain नहीं, अब इसमें आप थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप को लेना है। मीन चेन के अंदर आप फंक्शनल ग्रुप को लेके आएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप ये 5 की ले रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को आप साइड में नहीं छोड़ सकते। ये भी एक रूल है, फंक्शनल ग्रुप जब मेन चेन में हमें लेना जरूरी है। तो 1 2 3 4 तो क्या आएगा, 2 पर इथाइल आएगा, 4 के लिए क्या आ जाएगा ब्यूट, 3 क्या आ जाएगा YNE और 1 क्या आ जाएगा EL। दैट्स द नेम। टू इथाइल चलिए सर 1 किस लिए? 1 AL के लिए, 1 फॉर द AL। ओल को भी मेन चेन। नो ओन ओल में क्या होता है बेटा कि ओल हमारा क्या है, साइड में रहता है, वो कार्बन उसके अंदर नहीं है। यहाँ पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन है। सर वहाँ पे सर हम एक लिखेंगे तो सर फिर मार्क्स
मतलब फिर मिस्टेक हो जाएगा सर। मिस्टेक हो जाएगा, 1 लिखना है। चलिए लास्ट फंक्शनल ग्रुप स्टडी करते हैं। दिस इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एक दो कीटोन के एग्जांपल दे दो सर, मतलब सॉल्व करने के लिए। कीटोन रह अच्छा कीटोन रह गया, ठीक है ठीक है, कीटोन कर लेते हैं पहले। चलिए कीटोन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ये, ये बहुत कम हुआ है। काउंटिंग का आंसर। ये 3 सर मॉलिक्यूल बेटा। यस सर पहले वाले का आंसर है सर ब्यूट 4AN21। ब्यूट, क्या दोबारा बोलिए, ब्यूटेन। चलिए एक बार तीनों के लिखिए फिर बताते हैं हम। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ ऑल दीज 3। मैं ट्राई सर। तीनों लिख लिए हैं? जल्दी मत कीजिए आप, जल्दी में थोड़ा गलती कर जाते हैं। आराम से लिखिए, नो इशू फॉर टाइम। अब सर जैसे सर चैन बनाएंगे तो सर ओ को इंक्लूड करना है। कार्बन ऑक्सीजन को तो आप इंक्लूड करेंगे ही। फंक्शनल ग्रुप से चेन स्टार्ट होगा। नहीं 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 नहीं, फंक्शनल ग्रुप से नहीं, बीच में आएगा फंक्शनल ग्रुप। वो कार्बन आएगी जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है। लास्ट का चेक कर लीजिए सर एक बार, हम बोले सर। चलिए बोलिए। पेंट 3 इन 4 YNE माइनस -1-1। 1-1 क्या? 1-1 सर, 1 आएगा ना। नहीं 1 किस लिए, क्या लिख रहे हैं आप? चलिए मैं तीनों के नेम लिख देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, इन द फर्स्ट मॉलिक्यूल द लॉन्गेस्ट चेन इज लाइक दिस, so you have to number from the left hand side, so it will be 1 2 3 4. So for the 4 carbon atom to use bute, bute, single bond is present in 2ONe, so its name is butone, butane 2-on. In this molecule ONE कहाँ से आया? फॉर द सी डबल ओ ग्रुप कीटोन है ना ये, इसके लिए क्या आता है, ओन ही तो आएगा। इन द लास्ट मॉलिक्यूल कीटोन होता है सर CH3 ना। कीटोन C00 ये होता है ना कीटोन के लिए, बीच में जो आता है ये ग्रुप, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं। कार्बन एटम की चेन नहीं है दोनों साइड, इधर भी कार्बन एटम की ये चेन रही, इधर भी कार्बन एटम की चेन है। ब्यूटेन 2-on। चलिए ये लास्ट मॉलिक्यूल जो है इसमें देखिए, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ
1 2 3 4 5 नंबरिंग बताइए बेटा, लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से? राइट साइड से। मैंने सर एक लिखा है बार आर और लेफ्ट एल मैंने लिखा है। बताइए फ्रॉम द आर साइड और एल साइड। आर साइड से। सर आर साइड। हर साइड से। आर साइड से आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर आया? एट द थर्ड पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर और डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पर। अगर आप दूसरी साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हमारा किस पर आया? फर्स्ट पोजीशन पर। और फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, थर्ड पर ही आ रहा है यहाँ से भी। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है? फोर्थ पर। अब बताएं मुझे कौन सी ठीक है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट वाले से। अपर वाली ठीक है या लोअर? दिस वन इज करेक्ट, दिस लेफ्ट इज टू राइट। इनकरेक्ट। यस, तो अभी तो हमने बाद में लिखी दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ना। समझ गए ना ये पॉइंट, कि यस हमें सर। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो डबल बॉन्ड किस पर आएगा? इधर से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर ही आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। यस तो अब सर। नंबर, यस अब सर। इसमें क्या करेंगे? फॉर द 5 कार्बन एटम, तो लिखिए इट इज पेंट, फिर 1 इन 4 YN एंड 3 ऑन। 1 3 1। सर 1 ये इन ई एन ई 4 का ई क्यों उड़ गया सर? आगे तो वाई है, वाई दो। उड़ गया? क्यों नहीं, सर? ये बाद में वोवल को देखेंगे ना हम। ये दोनों प्राइमरी सफिक्स हैं, बाद में वोवल क्या आता है? ONE नहीं आता है, ONE में ओ आया है। सर वाई एन ई को नहीं देखेंगे? नहीं, ONE को देखेंगे। ओके। सर एक चीज नहीं समझ आया। बोलिए। सर जैसे ये ई एन है और वाई एन है, सर इनका ई क्यों हटा देते हैं हम? बाद में वोवल आता है ना, सेकेंडरी सफिक्स में देखिए वोवल नहीं आया है, ONE। ओ वोवल नहीं है, AEIOU जो होते हैं आपकी इंग्लिश के वोवल। तो ये एक रूल है कि अगर सेकेंडरी सफिक्स में वोवल आता है तो प्राइमरी सफिक्स का हम लास्ट ई को रिमूव कर देंगे। सर सर जो फंक्शनल ग्रुप पहले 2 पर है, 3 पर? फंक्शनल ग्रुप 3 पर नहीं है, आप देखिए चेन को देखिए, कीटोन यस सर। कोई सी साइड से भी आप नंबरिंग कीजिए, टक्कर एट द थर्ड पोजीशन। चलिए लास्ट मॉलिक्यूल हम करते हैं इसमें, कीटोन वाले में। तो हमने ये ले रखा। सर बताइए ये बेटा, जो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की आई? 7 7 किया है सर। ये वाली चेन ली है, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 कार्बन एटम। अब मुझे बताएं नंबरिंग आप किस साइड से करेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट सर, राइट। राइट सर। सोच के बताएं, राइट से करेंगे या लेफ्ट से? राइट से सर। देखिए आप वहाँ लोग पे क्या है, जल्दी करते हैं, और जल्दी में आप नंबरिंग गलत होगी ना तो मतलब मॉलिक्यूल आपका गलत। मैंने बोला जल्दी मत कीजिए, आराम से सोचिए। अगर आप राइट साइड से करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आएगा, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फोर्थ पर ही आ रहा है दोनों साइड से। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप किस साइड से करेंगे? फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से देखिए नंबरिंग कीजिए, इट इज 1, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज 7। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पर आया है, एक ये है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आया और 5 पर आया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 3,5 डाई मिथाइल। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट के लिए नाम। फिर वर्ड रूट फॉर द 7 कार्बन एटम, इट इज एप्ट। देन at the second position double bond is present, so primary suffix is 2 in, right? और किस पर ऑन है? 4, तो इट इज 4। ये हो गया, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। सर हम ई के
क्या बोल रहे हैं? सर जो प्रेफरेंस मतलब हम मतलब क्या देते हैं, हम फंक्शनल को देख रहे हो ना सर, कि हम देते हैं डबल बॉन्ड को ज्यादा। कंपैरिजन आप करिए ना, अगर मान लो वो दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आ रहा है तो फिर सेकंड चॉइस पर जाएं। सेम पे वो सर फिर ना आए तो क्या करेंगे सर? सेम पे नहीं आया तो फिर उसी को प्रेफर करेंगे। अगर मान लो ये 3 पे आ जाता है एक साइड से 4 पर आ जाता, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फिर हम 3 को ही प्रेफर करेंगे। फिर से दूसरी चीज़ तो तब देखेंगे ना। अब आप देखिए, आपको कोई चीज़ बेटर मिल रही है, अगर आपको बेटर ही मिलती है तो आप क्या उससे नीचे वाले लेवल पे आएंगे? नो सर। नहीं आएंगे ना। जब आपको वो बेटर थिंग दोनों साइड से सेम ही मिल रही है और फिर दूसरी साइड से दूसरे रास्ते से आने से कुछ और भी फायदा हो रहा है, तो आप उस रास्ते से आना बेटर नहीं समझेंगे? यस सर। तो बस यही चीज़ है इसमें भी। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन दे रहा है, बट अगर हम राइट साइड से आने पर क्या है कि डबल बॉन्ड को भी लोअर पोजीशन मिल रही है, तो आप उस रास्ते से जाइए। यस सर, दो फायदा हो रहा है सर। पहले कंपैरिजन करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं है। चलिए लास्ट फंक्शनल ग्रुप करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ। हम इसके ऊपर IUPAC के ऊपर बस एक लेक्चर और लेंगे कल का, फिर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। RCOOH, इसको हम कैसे लिखते हैं? R से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं बेटा, दिस इज ओइक एसिड। 2-3 एग्जाम्पल मैं इसके करा देता हूँ। जैसे पहला है ये HCOOH, ये इसी को लिख सकते हैं हम HCOH। इसका आइडेंटिफिकेशन यस, आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टली COOH लिखा मिलेगा टर्मिनल पोजीशन पर। ये आ गया। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, एक ही कार्बन एटम की चेन, तो क्या लिखेंगे? मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और बाद में क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। सो इट्स नेम इज, आपने स्टडी भी किया ये तो, मिथेनोइक एसिड तो कहीं ना कहीं स्टडी नहीं किया? एसिड बेस। एसिड बेस में किया होगा या कहीं पर भी आप देखेंगे, इसीलिए मैंने इनकी नेमिंग कराई है आपको कि कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएंगे। ये 1 2 तो 2 का आया तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इसका बताएं थर्ड का? प्रोपेनोइक एसिड। इट इज प्रोपेनोइक एसिड। समझ रहे बेटा? तो इन पे कुछ क्वेश्चंस हम कल और करेंगे, बस कल लास्ट करेंगे। कल सभी क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। आपका कल के लिए जो काम है सर इसका सुनिए, नोट्स नोट्स नहीं मिलेगा, बस जो मैंने करवा दिए यही आप नोट करते जाएं। एक हाँ, रूल्स पढ़ लीजिए बुक से। आपको कल के लिए जो मैं काम दे रहा हूँ, जितना मैंने कराया है, जो रूल्स मैंने बताए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये सब आप एक बार पढ़ के आएंगे। कल टोटली पूरे लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चंस की। ठीक है? आपका जो लेवल, जिस लेवल तक आपकी IUPAC करानी थी, उससे मैंने काफ़ी अप लेवल तक आपको IUPAC करा दी है। आप 11th-12th में भी स्टडी करेंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑलमोस्ट मैंने वो करा दिया है। सिर्फ नए फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक पढ़ा, वहाँ पर हमारा क्या है? ईथर, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, ये सब आ जाएगा। ये भी स्टडी करेंगे और आगे इनमें और ऐड होते जाएंगे। यस, एसीटोन, CH3COCH3। एसीटोन यही तो होता है, प्रोपेन टू वन, ये कॉमन नेम है एसीटोन। सर नोमेनक्लेचर का सर आप एक बार लिख देना सर, वो नोट्स बना के दे देना सर, लिख लेंगे हम लोग। सर होमवर्क दे दीजिए सर। होमवर्क मैंने बताया ना, ये जो मैंने अभी तक कराया है बस इसी को आप रिवाइज करेंगे। यस सर, पढ़ के आएंगे। यस सर। चलिए बेटा, एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, देन यू कैन लीव द क्लास। सर ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू मैं सर। लीव कर रहा हूँ क्लास। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।